सारा आसमान रोशनी से जगमगा रहा है। दादी, ऐसा लगता है कि हजारों प्रेमी हाथों में रोशनी ले खड़े हैं। रोशनी तो प्रेमियों के अंदर होती है बेटा। आपको कैसे पता दादी? मुझे प्यार ने बताया। आपने भी कभी प्यार किया था? प्रेम अपने रंग में सबको रंग लेता है, इस रंग से कोई नहीं बचता। दादी, क्या आपने लव मैरिज की थी? अरे नहीं, मैरिज पहले लव बाद में। दादी बताइए ना, कैसे हुए दोनों? अरे मैं तो 14 बरस की थी जब मेरी शादी हुई। एक दिन मैं छत पर बैठी कंघी कर रही थी, तुम्हारे दादाजी सामने पतंग उड़ा रहे थे। झट से उनका पाँव फिसला और वो छत से गिर गए। मैं भागी, देखा तो वो छज्जा पकड़कर लटके हुए हैं। मैंने हाथ बढ़ाया, जैसी मेरा हाथ उनके हाथ में आया, मेरे अंदर तो जैसे बिजली सी कौंध गई हो। फिर आंखें मिली, प्यार हो गया। उस दिन उन्होंने पहली बार मुझे चूमा। फिर आप माँ बनी? दत्त पगली, चूमने से माँ थोड़ा ही बनती है। फिर संसार शुरू हो गया, बच्चे होने लगे, पूरा आंगन खुशियों से भर गया। फिर मेरे बच्चों की शादियां हुई, नाच गाना, बहुत से जश्न। फिर तुम सब आए। फिर तुम सबके लिए लोरियां, हंसना, रूठना और दूसरे ही पल में मान जाना। फिर क्या? कुछ नहीं। आई? फिर क्या होता? किटी बिट्टी करे माटी कुनी माँ की नावा टैवा का हाल पकड़ते हुए बिट्टी वाला बाटा। फिर 60 साल बाद उसी छत पर 2 प्रेमी मिले और दादी ने उनकी चोरी पकड़ ली। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी नंदिनी। ये क्या किया तुमने? पिछले 8 महीनों से ये तमाशा हमारे पीठ पीछे चल रहा है और किसी को कानून का खबर तक नहीं हुई। तुमने मुझे भी नहीं बताया। नफरत हो गई मुझे। कहते हैं प्यार में लोग दीवाने होते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं कि वो इस तरह की हरकत करेगा। मैं भी वही दीवानगी महसूस कर रही हूँ। पता ही नहीं चला कब प्यार हो गया, पता ही नहीं चला माँ, पता ही नहीं चला मुझे। अपनी मर्जी से प्यार करने की इजाजत नहीं है किसी को इस घर में। अपनी खानदान की कुछ रिवायतें हैं। तुम्हारे बाबा की बहुत इज्जत करते हैं लोग। आज तुम्हारी वजह से उन्हें अपना सर झुकाना पड़ा, सिर्फ तुम्हारी वजह से। सर उठा के ये तुमने कैसे सोचा कि वो इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त कर पाएंगे? किसे मालूम था वो छोटी सी मुलाकात इतनी गहरे रिश्ते में बदल जाएगी। समीर कहता है बाबा उससे बहुत प्यार करते हैं। वो जरूर मान जाएंगे माँ। कैसे मान जाएंगे? जरूर मान जाएंगे। उस विदेशी के साथ तुम्हारी शादी, जिसके ना खानदान का पता है ना पिछली जिंदगी का। तुम्हारी शादी वनराज के साथ तय हो चुकी है। कुंडलियां मिला चुके हैं हम लोग, वचन दे चुके हैं। शादी की रस्म समझाते वक्त जब फेरे लिए तब ऐसा लगा जैसे सारी कायनात हमारी मिलन का जश्न मना रही है माँ। फेरे, शादी की रस्म, किस हद तक पहुंचा है तुम्हारा रिश्ता? क्या तुम वो तो नहीं कर बैठी जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े? बोलो नंदिनी, नंदिनी बोलो, क्या उसे तुमने कहीं छुआ है? बताओ नंदिनी। यहाँ माँ। बस करो नंदिनी, मैं नहीं सुन सकती ऐसा। उसने मेरी आत्मा को छुआ है माँ। उसकी आंखें मेरी रगों में बेतहाशा दौड़ रही है और हर वक्त मुझे देखती है। मुझे 2 हिस्सों में मत बांटो माँ, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी। मैं सिर्फ उसकी हो सकती हूँ नंदिनी। मैं उसे प्यार करती हूँ माँ, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। नंदिनी, मेरी मदद करो माँ। होश में आओ नंदिनी। पापा को मना होगा। संभालो अपने आप को। मेरी बात सुनो नंदिनी, मेरी बात सुनो। मैं बाबा को समझाने की कोशिश करूंगी, लेकिन जब तक मैं वापस नहीं आती तुम यहां से हिलोगी नहीं, समझी?
क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत किया? हमारी शादी हो चुकी है और पति पत्नी का रिश्ता। अगर पति पत्नी का रिश्ता यही है तो ठीक है। क्या बकवास कर रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? शादी सिर्फ जिस्म का रिश्ता नहीं, मन का मिलन है, आत्मा का रिश्ता है। जब से हमारी शादी हुई है मैं ये महसूस कर रहा हूं कि तुम वो नंदिनी हो ही नहीं जिसे मैंने पहली बार देखा था। What is the matter with you? क्या ये शादी तुमसे जबरदस्ती करवाई गई, या फिर मैं तुम्हें पसंद नहीं, या फिर कुछ और? बोलो नंदिनी, बोलो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और इस रिश्ते के बोझ को हम सारी जिंदगी उठाते रहे। बोलो। देखो, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं, मुझसे झूठ बर्दाश्त नहीं। नंदिनी, सच बता दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। बोलो नंदिनी। खामोशी से कुछ हासिल नहीं होगा। भैया, भैया, भैया दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो दरवाजा। और वो भाभी, दरवाजा खोलो। भाभी, भाभी अलार्म बंद करो वरना पड़ोसी जाग जाएंगे। और अगर मेरे भैया तुम्हें फिर से तंग करे ना तो उन्हें कहना पूजा का समय हो गया है। नहाकर जल्दी से आ जाओ। बस यूं गई और यूं आई। हाँ। जल्दी आ जाना भाभी। नंदिनी बेटा, मैं मंदिर जा रही हूँ, तुम चलोगी? नहीं, आप जाइए। अच्छा। मैं आपको सच बताने वाली थी। झूठ बर्दाश्त नहीं है। कहा था मैंने तुमसे, तुम्हें कोई हक नहीं था मुझे और मेरे खानदान को इस तरह जलील करने का। तुम यहाँ नहीं रह सकती। चलो, चलो। ये क्या कर रहे हैं आप? राज, मेरी बात सुनो प्लीज, प्लीज, प्लीज। कहाँ ले जा रहे हैं आप? टाइम तुम्हें दिखाई नहीं दी, पागलों की तरह दौड़ रही थी। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। आज सिर्फ आपकी वजह से मैंने सबीर को खो दिया है। मेरी वजह से? शुक्र करो कि आज तुम बच गई, वरना ट्राम के नीचे मर ही जाती ना। मर जाती तो मर जाती, आपका क्या जाता? हाँ, कुछ नहीं जाता मेरा। एक बात समझ लो, जब तक मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक नहीं पहुंचा देता, तुम्हारी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। किसने सौंपी थी आपको ये जिम्मेदारी? किसने कहा था आपसे कि मुझे यहाँ ले आए? और फिर क्या रिश्ता है हमारा? ना जिसकी की कोई पहचान है, ना ही कोई नाम। क्यों भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं आप? क्यों सभी से मिलाने का ये झूठा खेल खेल रहे हैं आप? यही जताना चाहते हैं ना आप कि आप कितने महान हैं, भगवान हैं आप? नहीं चाहिए मुझे भगवान। भगवान बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूं मैं। I am suffering every minute. You know why? क्योंकि तुम तकलीफ में हो, और जिसे तुम खेल समझ रही हो, उस खेल में दोनों तरफ से हार मेरी ही है। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं तुम क्या जानो प्यार क्या होता है? Mit olyan még ide is elcipeltél engem? Mit mondasz, mi vagyok én? Meddig tűröm még ezt egyáltalán? Nem látod, hogy hol vagyunk? Megmondtam a fontalszádat, és neki hozzágem, és mikor gyerek én? ولكن تقولي مع مولي ولكن المولي مجاعد المولي ما مالك المولي Mondd meg, مولي ولكن المولي يقول لي بقى Elegem van? Elegem volt! Nekem is.
Mónica, Mónica, Mónica! क्या होगा इन गोरों का? शादी हो गई, बच्चा होने वाला है और किसी दूसरी लड़की के पीछे भाग रहे हैं। क्या आप हिंदुस्तानी समझते हैं? आप बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। मैं इटालियन भी बहुत अच्छी बोलता हूँ, सुना आपने? I'm वनराज। Köszönöm, köszönöm, sikerült. Nagyon boldog lehetett. Te vagy a legjobb barát. Köszönöm, köszönöm. Mónika, Mónika, Mónika! अगर अपने प्यार पे विश्वास हो तो ये नौबत कभी आए नहीं। यहाँ पे कितने लोग आते होंगे क्योंकि वो ऊपर वाले से डरते हैं, और कितने आते होंगे क्योंकि वो उससे प्यार करते हैं। मैं यहाँ इसलिए आता हूँ क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और वो मेरे बाबा के दोस्त हैं। मैं तो कहता हूँ कि भगवान हर जगह है, हर जगह है भगवान, बल्कि हम दोनों के बीच में ही मौजूद है अभी। भगवान हमारे बीच नहीं, हमारे अंदर है। अगर वो हमारे अंदर है तो हमें इतना दुख क्यों देता है? हम अक्सर दुख में भगवान को याद करते हैं, खुशी में भूल जाते हैं। पॉइंट। भगवान हमें दुख इसलिए देता है ताकि हम प्यार करना सीख सकें, और अगर प्यार बिना किसी गरज के किया जाए तो वो हमें भगवान के और करीब पहुंचा देता है। तुमने ऐसा प्यार कभी किसी से किया है? जी, मैंने भी। लेकिन इस वक्त वो बहुत तकलीफ में है। She's had an accident और मैं उसकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलो, कम ऑन, कम। जब इतने सारे लोग प्रे करते हैं ना तो भगवान बहुत बिजी होते हैं। किस किस को देखे? मेरे बाबा भगवान के बहुत अच्छे दोस्त हैं। मेरे बाबा से बात करो। बाबा मेरा दोस्त है, जो मांगे देना पड़ेगा। सुनो, टीसी आ गया है। हमारे पास टिकट भी नहीं है। याद है उस दिन ट्रेन में टीसी उन दोनों से टिकट भी नहीं मांग पाया था। ट्रेन में? क्या वो हमारी तरफ आ रहा है? आ रहा है। Kérem a jegyeket és a bérleteket. May I see your ticket, please? Excuse me. May I see your ticket, please? Isten. Madame, sir, your ticket, please? Your ticket, please? Ha! Azt hiszik, hogy azért, mert szerelmesek, már nem kell jegyet venni nekik. A vonaljegy mindenkire érvényes. Elképesztő, minden becsületes ember megveszi a jegyét, ezek meg külföldiek azt hiszik, hogy nem kell jegy nekik. Csókolóznak, mit képzelnek ezek? Ha! Még ilyet nem láttam, 20 éve dolgozom a szakmában, de ebben még nem találkoztam. क्या मैं तुमसे एक बात कहूँ? क्या? कुछ नहीं। जानती हो, तुम बहुत अच्छा नाचती हो। आज बहुत मजा आया। वनराज, लेकिन मैं भी बहुत अच्छा नाचता हूँ। नाचता हूँ कि नहीं? लेकिन क्या मैं तुमसे एक बात कहूँ? हाँ। कुछ नहीं। You know, मैं उससे मिला, बहुत अच्छा है वो, हमेशा खुश रखेगा तुम्हें, शायद मुझसे ज्यादा, शायद नहीं, मुझसे ज्यादा खुश रखेगा वो तुम्हें। लेकिन एक बात कहूं? क्या? कुछ नहीं। You know, जब तुम चली जाओगी, I'll be a happy man. मिलने आऊंगा मैं तुमसे, बहुत खुशी होगी मुझे तुम लोगों से मिलके। ए, come here, come here, come here.
उस प्रीत से पुकारूंगा मैं तुम्हें। नंदिनी! नंदिनी! मेरी आवाज पहचानोगी ना तुम? पहचानोगी ना मेरी आवाज? तुम जरूर पहचानोगी मेरी आवाज। हे कम ऑन, कम ऑन, एक हाथ चुनो। कम ऑन, कम ऑन, हाथ चुनो। मैं हमेशा से जानता था कि समीर तुम्हारा होगा। अगर तुम ये हाथ भी चुनती ना, तब भी समीर तुम्हारा होता। लेकिन एक बात कहूं,